No, 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 no. दोस्तों आप सबका स्वागत है एक और नई अमेजिंग वीडियो में। वैसे दोस्तों एक बात तो है भाई, जब भी हमारे इंडिया में कहीं शादी होती है तो उसमें जरूर कोई ना कोई कांड तो पक्का होता ही है। अब इसी चीज को देखकर हम आप सबके लिए फिर से लाए हैं शादियों के कुछ ऐसे फनी कांड जिनको देखकर आपके पास हंसने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। और भैया इसकी तो हम गारंटी भी लेते हैं। तो देखो वीडियो काफी ज्यादा फनी और मजेदार होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एक छोटे से छोटे पल को जरा भी मिस मत करना, वरना भैया देखो मजा नहीं आएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम आज की इस फनी शादियों से भरी वीडियो को। दोस्तों शादी पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी का पल होता है और इसे और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए कई लोग शादियों में खेल भी खेलते हैं, जैसे कि शादी में भी खेल रहे थे, जिसमें एक के बाद एक कुर्सी रखकर उसके ऊपर अपनी पत्नियों को बिठाना था। जो जितनी ज्यादा कुर्सियों के ऊपर अपनी पत्नी को बिठाएगा वो खेल जीत जाएगा। अब दोस्तों खेल जीतने के लिए सभी बड़ी ही फुर्ती से कुर्सियों के ऊपर अपनी पत्नियों को बिठाए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों इन पीली शर्ट वाले भाई साहब ने खेल जीतने के चक्कर में कुछ ऐसा कांड कर दिया कि जरा आप ही देखिए। भाई किसी की शादी हो और उसमें बैंड बाजे ना हो, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और बैंड बाजों वाले भी शादियों में बड़े ही जोश के साथ बैंड बजाते हैं, अब जैसे कि इस शादी में भी बजा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये हाथ घुमा घुमा कर जो बंदा ड्रम बजा रहा है, ये ड्रम बजाने में इतना ज्यादा मगन हो गया कि बेचारे के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये सिर्फ इधर उधर लोगों के मुंह ही देखता रह गया कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। गया। दोस्तों सरकार ने शादी की न्यूनतम आयु तो रख दी कि 18 से कम की लड़की और 21 से कम के लड़के की शादी नहीं होगी। चलो मानते हैं ये नियम सही है, लेकिन भैया सरकार को अधिकतम आयु भी तो रखनी थी ना। अब देख लो नतीजा, रिटायरमेंट की उम्र में स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं चच्चा। दोस्तों अगर वीडियो देखकर जरा सा भी मजा आ रहा है तो भैया फिर कंजूसी मत करो यार, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों बहुत सारे लड़के लड़कियों को आपस में ही प्यार हो जाता है, जिसमें से बहुत सारे तो शादी भी कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर कई लोग अपने परिवार के डर से प्रेम कहानी को बस कुछ ही दिनों में समाप्त कर देते हैं। चलो दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा आप एक नजर इस वीडियो पर डालिए। वीडियो में दिख रही इस लड़की की कहानी सुनकर सच में आप सिर्फ एक ही बात सोचेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब पहले शादी हुई, शादी के जस्ट 3 दिन बाद ही देवर से प्यार हो गया और बच्चे भी हो गए और संबंध दोनों के साथ है। जरा देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सोनिया जी। कहाँ के रहने वाले हो? उस गढ़ की। 9 साल पहले हुई थी शादी? हाँ। पति का नाम क्या है? सोनू। सोनू। तो देवर से प्यार हो गया था फिर? हाँ जी। कब हुआ? वही तीसरे दिन शादी, तो तीसरे दिन। अच्छा तो पति भी वही रह रहा था, देवर भी वही रह रहा था? तो तीसरे दिन से अब देवर के साथ रहने लगी? हाँ जी। पति के साथ नहीं रही फिर? वो भी वही रह गया जी। अच्छा तो आपका रिलेशन किससे था, पति से या देवर से? दोनों से। हाँ जी। बच्चे किसके हैं? उसी के, उसके भी 2 छोरी तो उसकी। हाँ। जिस जैसे मेरा पति अरे छोरा उसका जो देवर है। जो देवर है। 3 बच्चे आपने पैदा किए? हाँ जी। देवर की शादी नहीं हुई? ना जी। क्या नाम है देवर का? संदीप। पति का? सोनू। आपका? सोनिया। दोस्तों शादियों में बाराती अपनी कारों के ऊपर दूल्हा दुल्हन के नाम के पोस्टर लगाते हैं और भैया ये काम लगभग सभी बाराती करते हैं, जैसे कि इन बारातियों ने भी कर रखा था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आखिर इसमें लड़की कौन है, यानी कि दुल्हन कौन है। राजेश संग मनोज, भैया ये तो बड़ा वाला पंगा हो गया। वैसे आपको क्या लगता है दोनों में से लड़की कौन होगी या फिर दोनों ही लड़के हैं? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
दोस्तों एक बात हम सबने सुनी है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब भैया रुपया चीज ही ऐसी है, इसे देखकर अच्छे अच्छों का मन बदल जाता है, जैसे कि यहाँ पर बदल गया। इन अम्मा जी ने और इस लड़के ने दोनों ने शादी कर ली, उम्र का तक लिहाज नहीं किया, और चलो करीब वहां तक ठीक है, लेकिन जब आप इन दोनों का रिश्ता सुनेंगे ना तो पक्का आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। जरा देखिए। यार आंटी इधर आओ, क्या चल रहा है आंटी? ये क्या चल रहा है? ये शादी करेंगे हम दोनों। शादी करी तुम दोनों ने? तुम्हारी उम्र में इसकी उम्र में फर्क नहीं है? फर्क को हम कुछ नहीं जानते भाई। क्या फर्क वरक क्यों नहीं जानते? कौन है तुम्हारा? ये कौन है ये तुम? मेरी बहन का लड़का है, मैं इससे शादी करती हूँ, प्यार करती हूँ। इससे प्यार करते हो तुम, शादी करी हो इससे? कितनी उम्र है तेरी? मेरी उम्र हाँ। मेरी उम्र है 50। और तेरी? तेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा। मैं इसको शादी करूँगी इसी से। इससे शादी करोगी? हाँ। तुम इसकी कौन है तुम्हारा? ये ये मेरा इसका पति है। ये तुम्हारा पति है? हाँ। अच्छा तुम्हारा पति है ये? हाँ। क्या बढ़िया था। भाई इन पार्लर वालों से हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि भगवान ने इनको एक ऐसी कला दी है जिसकी मदद से ये मूंगफली के दाने को भी बादाम बना दें। अब जैसे कि आप इस फोटो को ही देख लीजिए, सच में भैया इन ब्यूटी पार्लर वालों को तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देंगे। दोस्तों शादियों में फोटोग्राफर एक पल को भी मिस नहीं करते हैं, मतलब हर जगह हर रस्म की फोटो लेते हैं। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी चल रहा था। यहाँ पर खाना खिलाने की रस्म चल रही थी, जिसमें दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को खाना खिलाते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन फोटो खिंचवाने के बाद दूल्हे राजा ने कुछ ऐसा किया कि बेचारी दुल्हन का तो पोपट ही बन गया। जरा देखिए। गजब बेइज्जती है। दोस्तों एक बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि दहेज एक बहुत ही बुरी चीज है और हम सबको इसका विरोध भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी लड़की पक्ष वाले अपनी बेटी को शादी के वक्त घर गृहस्थी चलाने का लगभग सारा सामान दे ही देते हैं। जैसे कि इस शादी में भी दिया था, लड़की वालों ने अपनी बेटी को फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन और ऐसी बहुत सारी चीजें दी जिससे एक नया घर बड़ी ही आसानी से चल सकता है। लेकिन भाई साहब दूल्हे राजा का तो बिल्कुल सुहेगी अलग है। इतना सब कुछ मिल गया है लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मुझे तो बाइक चाहिए, क्योंकि ये सब तो आपकी बहन आपकी बेटी के लिए है, और भैया इसके लिए ये बहस तक करने लगते हैं। जरा देखिए। आपको सब कुछ दे दिए, फ्रीज दे दीजिए, अलमारी दे दिए, सोफा सेट दे दिए, और क्या चाहिए आपको? मेरे काम का नहीं दिए हैं। किसके काम का है? किसके घर जा रहा है? तो आपको सिकरी भी दे दिए। ये अपने बहन को दे रहे हैं ना। बहन को दे रहे हैं? ना, मुझे बाइक चाहिए। बाइक चाहिए? अब शादी के समय बाइक चाहिए तुमको? बाइक चाहिए तब सिंदूर डालेंगे। मोटरसाइकिल देंगे तब शादी कीजिएगा? मोटरसाइकिल मिलेगा तो आपने बाप को बुलाइए जाकर, ड्रामा मत कीजिए। बाप क्या करे? मेरा बाप क्या करेगा? आप बाप को दहेज पड़ता केस करेंगे। शादी मुझे तुमको 4 लाख लिखा है, कितना पढ़े? मैट्रिक किए हैं आप, BA तक कराए हैं हम अपने बहन। तुमसे ज्यादा पढ़ी है लड़की, समझा? शौक के लिए कराया ना। हाँ, अपने शौक के लिए। तो मुझे क्यों चूज किए? वो BA नौकरी करेगी तो हमारे घर पे आएगी, आपके पास रहेगी। तो मुझे चूज क्यों किए? नहीं करना चाहिए ना आपको पहले? है नौटंकी करके रखा है। क्या नौटंकी है? किसको नहीं मिलता है? देखना था तुम और तुम्हारा बाप किसको बैग चटनी पीसेगा खाना में, समझ लो तुम। किसको बैग नहीं मिलता है? किसको? भाई उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो फिर जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।